यह संकेत केवल ये किया जा रहा है कि नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां कितनी सटीक थी। सन 2000 तक की भविष्यवाणी उसने की और उस फिल्म में दिखाया कि वो रोने लगा और उसे दिखाई दिया कि सारी दुनिया पानी में डूब रही है और सारा विश्व समाप्त हो रहा है। फिर उसकी आंखों में आंसू थे। नोस्ट्राडामस ने आंखें बंद की और फिर उससे दिखाई पड़ा कि नहीं, दुनिया पूरी नष्ट नहीं होगी, स्वर्णिम युग आने वाला है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 80 के दशक में नहीं, उसके पहले ही एक योजना बनाई, एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा युग निर्माण योजना। और ये संस्था ऐसी संस्था नहीं थी, वो इसलिए थी कि एक समय है और वो विशेष है। इस समय में नागरिकों को जागना चाहिए। तो निश्चित ही कि इस 20 साल के अंदर परिस्थितियां बहुत बिगड़ेंगी, बनेंगी, घोटाले खुलेंगे। और आपने देखा कि उस 80 से 2000 के बीच में बहुत सारे घोटाले खुले, बहुत चीजों का पर्दाफाश हुआ, परिस्थितियां बड़ी असमंजस वाली हो गई। और फिर उन्होंने कहा था कि ये धीरे धीरे जो नया युग होगा वो 2012 से थोड़ा अपनी थोड़ी सी गुनगुनाहट प्रारंभ करेगा। ओ आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनों, आज आपसे अपने बचपन से लेकर अभी तक के कुछ दिल की बातें करने की इच्छा हुई, जो भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 80 के दशक में नहीं, उसके पहले ही एक योजना बनाई, एक अभियान चलाया जिसका नाम रखा युग निर्माण योजना। और ये संस्था ऐसी संस्था नहीं थी, वो इसलिए थी कि एक समय है और वो विशेष है। इस समय में नागरिकों को जागना चाहिए, साधकों को साधना में लगनी चाहिए, दुनिया बदल रही है। तो उन्होंने कहा कि 1980 से लेकर 2000 तक का समय संधि का समय है। एक युग जा रहा है, एक युग आ रहा है। काल गणना के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से भले ही ये प्रथम चरण चले, लेकिन स्वर्णिम युग आने का समय आ गया है। ये बुरा समय जा रहा है। 80 से लेकर 2000 तक का समय मिलन का है, एक युग के आने का और दूसरे खराब युग के, आसुरी शक्तियों के युग का जाने का है। तो निश्चित ही कि इस 20 साल के अंदर परिस्थितियां बहुत बिगड़ेंगी, बनेंगी, घोटाले खुलेंगे। और आपने देखा कि उस 80 से 2000 के बीच में बहुत सारे घोटाले खुले, बहुत चीजों का पर्दाफाश हुआ, परिस्थितियां बड़ी असमंजस वाली हो गई। और फिर उन्होंने कहा था कि ये धीरे धीरे जो नया युग होगा वो 2012 से थोड़ा अपनी थोड़ी सी गुनगुनाहट प्रारंभ करेगा। हम सब भी इस अभियान से जुड़े, हमारा बाल्यकाल इसी में लगा और इसी सपने में कि 21वीं सदी में भारत का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो हमारी जो भूमिका हो सकती है, इसमें हम जो पात्रता विकसित करके जन आंदोलन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, हमने निभाया। विश्व के समस्त भविष्यवक्ताओं ने उस समय पे, जब पूरी दुनिया का भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था, उस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, निराशा की कैसी भी बदली क्यों न छाई हो, भारत का भविष्य और विश्व का भविष्य 21वीं सदी में उज्जवल है, यही नारा दीजिए। उन्होंने लिखा भी कि हारती हुई परिस्थिति में भी चर्चिल ने इंग्लैंड में एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम जीतेंगे। ठीक वैसा ही नारा उन्होंने दिया कि परिस्थितियां समाज की, सरकारों की और विश्व की कैसी भी क्यों न दिखाई दे रही हो, लेकिन मनुष्यता का भविष्य उज्जवल है, मानवता का भविष्य उज्जवल है। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के मौलिक विचारधारा का विस्तार होगा और सारी दुनिया में सात्विकता का बोलबाला होगा। हम अगर थोड़ी सी नजर डालें विश्व के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर,
नोस्ट्राडामस नाम के एक भविष्यवक्ता फ्रांस में हुए 14वीं सदी में, जिनकी लगभग 100% भविष्यवाणियां सही हुई हैं। हर विश्व युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा था वो सही हुई। हिटलर, नेपोलियन, यहां तक कि गांधी जी के बारे में लिखा था वो भी सारी भविष्यवाणियां सही हुई। 96 में, उन दिनों हम इंग्लैंड में थे, यूएस में भी थे, तो एक पिक्चर हमारे हाथ लगी जिसका नाम था नोस्ट्राडामस, अ मैन हू सॉ टुमारो। नोस्ट्राडामस एक आदमी जिसने भविष्य को देखा, कल को देखा। उस सिनेमा को हमने देखा 96 में। पीछे की भविष्यवाणियां तो हमें अच्छी लगी, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये देखकर आश्चर्य हुआ। अमेरिका के ऊपर जो हवाई जहाज से हमला हुआ, उस हमले को उस फिल्म में पूरी तरह वैसे ही दिखाया गया था कि ये होने वाला है, और ये जो ट्विन टावर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये नहीं रहेगा। तो उसमें लिखा था कि अफगानिस्तान के साइड से एक मिसाइल छोड़ा जाएगा और उसमें ये दोनों बिल्डिंग तहस नहस हो जाएंगे, बड़ा भारी नुकसान होगा। तो हम अमेरिका गए और उस बिल्डिंग पर चढ़ के हमने फोटोग्राफी की। ये बिल्डिंग तो नहीं रहने वाला है, और आज आप सब जानते हैं कि वो बिल्डिंग अब नहीं है, वहां ऐसे ही गार्डन बना दिया गया है। हमने वहां ऊपर चढ़कर फोटो खींचा था, वो फोटो भी अभी हमारे पास मौजूद है। यहां संकेत केवल ये किया जा रहा है कि नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां कितनी सटीक थी। सन 2000 तक की भविष्यवाणी उसने की, और उस फिल्म में दिखाया कि वो रोने लगा, और उसे दिखाई दिया कि सारी दुनिया पानी में डूब रही है और सारा विश्व समाप्त हो रहा है। फिर उसकी आंखों में आंसू थे। नोस्ट्राडामस ने आंखें बंद की, और फिर उससे दिखाई पड़ा कि नहीं, दुनिया पूरी नष्ट नहीं होगी, स्वर्णिम युग आने वाला है। और उसने लिखा, गोल्डन एज विल कम, स्वर्णिम युग आएगा। और उसे ये दिखाई दिया कि पूरे समुद्र में कमल के फूल खिल रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया 2000 में नष्ट नहीं हुई। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी यही संकेत किया था कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, बड़े बड़े लोग भले ही ये कह दें कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, ये नहीं समाप्त होगी, क्योंकि हिमालय में ऋषियों की सत्ता है, और पूरे ब्रह्मांड के परिवर्तन के लिए हिमालय के ऋषि लगे हैं। और जो भी पात्र हैं, जिनके अंदर संवेदना, करुणा, ममता, स्नेह, समता, प्रेम, ऐसे सद्गुण है, उनकी पात्रता को और विकसित करके हिमालय के ऋषि उनसे समाज में काम करवाएंगे। विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, और राजनीति के क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग आएंगे। मनुष्य है तो गलतियां रहती है, कितनी भी पात्रता विकसित हो जाए तो कोई यहाँ ऋषि मुनि या अवतारी चेतना नहीं है। कुछ कमी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अच्छाई है, साहस है, धैर्य है, शौर्य है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो ईश्वरीय शक्तियां और हिमालय की ऋषि सत्ता उसके ऊपर काम करती है। और ये भी समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर आलस्य, प्रमाद, घृणा, द्वेष, निंदा ऐसे अवगुण हैं, तो आसुरी शक्तियां आप पे काम करती है। तो हिमालय के ऋषि दुनिया बदलने में लगे थे, लगे हैं। जीन डिक्सन ने, उसके पास एक क्रिस्टल बॉल था, ये भी एक बड़ी भविष्यवक्ता हुई। उन्होंने कहा 3 तरफ से जल भरा हुआ है जिस जगह पे, अर्थात भारत, वहां से यज्ञ फायर का धुआं निकल रहा है, बहुत सारे लोग हवन कर रहे हैं, और वहीं से दुनिया बदलेगी। ऐसे ही अलग अलग भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं। कीरो की भविष्यवाणी है, एलन राइट की भविष्यवाणियां हैं। सबकी भविष्यवाणी भारत के उज्जवल भविष्य, जगत गुरु बनने और विश्व की महाशक्ति बनने की ही भविष्यवाणी सबकी रही। सूरदास जी कहा करते थे कि जब आएगा सन 20, मतलब 20 गुजरेगा, मतलब 21वीं सदी आएगी, तो न रहेंगे ईशा न मूसा। ये उनकी भविष्यवाणी है। और नजरुल जो बंगाल के कवि हुए, उन्होंने तो एक गीत लिखी थी, उसकी कुछ 2-3 पंक्तियां हैं। जब विपरीत परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी, जनमानस त्राहि त्राहि कर रहा था, तब उन्होंने लिखा, मां भया डरो मत, ए तो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण। इतने दिन सोने के पश्चात भारत का प्राण जाग गया है। सजीव होइया उठिया छे शशान गोरस्थान।
जिंदा हो गया है मंदिर और कब्रिस्तान। उठिया छे हौलाहल उठवे अमृत देरी ना यार। हलाहल विष, जब समुद्र मंथन होता है तो पहले विष आता है, फिर आखिरी में अमृत आता है। ये जो विषम परिस्थितियां हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, जो निराशा की बदली छाई हुई दिखाई दे रही है, ये विष के फैलने का है, जहर के फैलने का है, लेकिन इसके पश्चात अमृत आने वाला है। आप चिंता मत करिए, अमृत का समय आ गया है। जो भविष्यवाणियां की गई कि 2012 से स्वर्णिम युग प्रारंभ होगा, तो वो समय भी हम देख रहे हैं। सौभाग्य है आज के लोगों का जो इस बदलते हुए परिस्थिति में साक्षी बने हैं इन चीजों का। इसमें 2014 के जनवरी में, जबकि इलेक्शन मई के महीने में, अप्रैल के महीने में हुई, हमारे मन में भी विचार आ रहा था कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलती तो दिखाई दे नहीं रही बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही है। और देश का कोई प्रधानमंत्री मजबूत, सशक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नहीं आएगा, तब तक तो कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मन में इच्छा होती थी काश सुभाष चंद्र बोस अगर कुछ दिन जी जाते, प्रधानमंत्री रहते, तो देश बदल गया होता। फिर विचार आता कि शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कुछ दिन के लिए बन गए होते। तभी मन में विचार आया कि अब कौन हो सकता है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी उनको बीजेपी ने कोई ऐसा दायित्व दिया नहीं था और देने की चर्चा हो रही थी। तो लोग चर्चा ये कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार यदि नरेंद्र मोदी जी बन भी जाते हैं तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, राजनाथ सिंह बनेंगे, गडकरी जी बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की छवि बड़ी ही कट्टर है और समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। हमने एक आर्टिकल लिखा, उसमें सभी समस्त भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का संदर्भ देते हुए यही लिखा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि हिमालय में ऋषियों की सत्ता है और वो दुनिया बदल रहे हैं। और हमारा अपना विचार ये है कि हिमालय के ऋषियों ने नरेंद्र मोदी को अपना यंत्र बना लिया है, उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे लिखे इस वक्तव्य को किसी पागल का लिखा हुआ लोग मान सकते हैं, लेकिन भविष्य की दृष्टि रखने वाले जानते हैं कि क्या होने वाला है। लोगों ने हमें कहा भी कि आपको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। बहुत ज्योतिषाचार्यों ने फोन किया कि उनके भाग्य रेखा में उतनी ताकत नहीं है। हमने कहा भाग्य रेखा हो हाथ में या ना हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये जनवरी के अंक में शाश्वत ज्योति के संपादकीय में लिखा गया। फिर जब जीत गई बीजेपी और बीजेपी की सरकार बनी, तो बहुत सारे लोग राजनीतिज्ञ हमारे पास आए। हमने उसके बाद एक आर्टिकल लिखा शाश्वत ज्योति के संपादकीय के लिए ही कि सत्ता ही नहीं ब्रह्मांडीय चेतना का परिवर्तन। एक देश में सत्ता परिवर्तन से सब लोग इतने प्रसन्न हैं। जो लोग 14 में थे वो अनुभव कर सकते हैं कि कितना आनंद, पक्ष विपक्ष सबको आनंद था कि एक समय आया कि बहुमत की सरकार आई और बीजेपी को ये अवसर मिला है, तो सारे लोग प्रसन्न हैं। तो उसमें लिखा गया था कि पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, दुनिया बदल जाएगी। और आज आप देख रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बना, बरसों के बाद 500 साल के इंतजार के बाद रामलला को अपना स्थान मिला। पूरा भारत प्रफुल्लित और आनंदित है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो यूएई में भगवान का भव्य मंदिर बना है। अब मुस्लिम देश भी भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। ये परिवर्तन का चिन्ह नहीं तो और क्या है। इस तरह से अगर देखें तो सब कुछ बदल रहा है। बहुत लोग संकीर्ण मानसिकता के कारण निंदा करें, नरेंद्र मोदी की निंदा करें, कोई बात नहीं, वो एक मनुष्य है, लेकिन कुछ तो है जिसके कारण ऋषि सत्ता ने, देवत्व ने उनको ही यंत्र बनाया है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी विपक्ष में भी हैं, लेकिन जब तक सामूहिक शक्ति नहीं आती, नेतृत्व के पास वो इच्छा बल नहीं होता, तो सार्थक काम नहीं हो पाता है। और नोस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी है कि सन 2000 के बाद पूरे समुद्र में कमल खिल रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कमल होना, भारतीय संस्कृति के कलाकृतियों में कमल चिन्ह का उपयोग किया जाना और
ये मान सकते हैं कि निश्चित ही पूरे विश्व में कमल के संस्कार अर्थात भारतीय संस्कृति के संस्कार का प्रभुत्व होने का संकेत है। और संयोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का निशान भी कमल है, तो हर तरफ कमल खिलेगा वो भी संकेत दिखाई दे रहा है। एक बार आज से लगभग 7-8 साल पहले नागपुर में एक बड़ी धार्मिक सभा हुई। जितेंद्र नाथ महाराज जी ने आयोजन किया था, लाखों लोग थे उसमें। सुमित्रा महाजन से लेके गडकरी जी सब पहुंचे, माननीय योगी जी भी रहे और हमें भी 4-5 दिन उसमें रहने का अवसर मिला। कई प्रवचन हमारे थे। आखिरी में एक दिन भारत के भविष्य नाम पर हमारा प्रवचन हुआ, जिसमें मोहन भागवत जी के सामने हमने एक संकेत किया था अपने आर्टिकल्स जो हमने लिखे थे उनकी भविष्यवाणियों के संदर्भ में ही। और उसमें जो सत्ता ही नहीं ब्रह्मांडीय चेतना का परिवर्तन जो लिखा था, उसमें लिखा था कि फिर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और जितनी सीट आई है उससे 20 सीटें अधिक आएंगी। अर्थात 283 से 20 सीटें अधिक का मतलब है 303 सीटें। और वो हुई और लिखा गया था कि 3 काम ऐसे ये सरकार करने वाली है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब मोहन भागवत जी को बोलने की बारी आई तो उन्होंने उन कामों को उसमें कोट किया कि स्वामी जी ने जो कहा है वो यही है। और आज भी निश्चित ही नरेंद्र मोदी फिर से भारत की गद्दी पर आने वाले हैं और पूर्ण बहुमत से ही नहीं, अत्यधिक पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। वो जो बोल रहे हैं 370, तो कई विपक्षी, कई विश्लेषक, कई न्यूज चैनल वाले परेशान हैं कि जोड़ घटाव करने पे 303, 320 ऐसा जा रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि वो 370 पार करेंगे अपने बल पे। ये भविष्य की घटना घटित हो चुकी है, क्योंकि भारत को अभी बहुत ऊंचा जाना है। भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे सर्वशक्तिमान, वैभव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जगत गुरु और संपन्नता की दृष्टि से भी नंबर 1 पे होने वाला है। तो हमने थोड़े से संकेत आपको किए कि निराशा मन में कभी नहीं लाइए। जब व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है तो व्यक्ति बन के परिवार बनता है और परिवारों को मिला के राष्ट्र बनता है। तो निश्चित मानिए राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। और भारतीय संस्कृति की पवित्र और सार्वभौम विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु की सबके अंदर एक ही आत्मा है, जो सदियों से पूरे विश्व में यही विचारधारा रही है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं, धर्म तो है ही नहीं, संप्रदाय नहीं जिसकी विचारधारा हो कि सभी लोग हमारे अपने हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है, हमें सबके भलाई के लिए काम करना चाहिए। चाहे वो किसी देश के नागरिक हो या किसी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हों, सबके अंदर है कि दूसरे समाप्त हो जाएं, बस हमारा ही विस्तार हो, हमारे संगठन, हमारा संप्रदाय, हमारी पुस्तक, लोग इसी को माने। भगवान को किस नाम से कौन मानता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता कि हमारे पुस्तक में जो नाम परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए लिखा है वही मानिए, नहीं तो आपका गला कटेगा। तो ऐसी मान्यताएं धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएंगी। वैसे ही लोगों का बोलबाला होगा जो आपस में हर प्राणी से प्रेम कर सके, जीव मात्र से प्रेम कर सके। आप पूजा की पद्धति आपकी कोई भी हो, आप किसी भी संप्रदाय को माने, किसी पैगंबर, किसी अवतार को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य है, मनुष्य बनकर जिए। ऐसे ही सिद्धांतों पे ये पूरी दुनिया चलेगी। ओम शांति।